चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ पैराबोला विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस। प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट एनी पॉइंट। तो पार्टिकल एक पैराबोला पे मूव कर रहा है जिसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। हमें प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के एट एनी पॉइंट। ठीक, तो इस सवाल को करने से पहले जो गिवन है उसे हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो गिवन है या वी वांट टू प्रूफ, सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या करना है। तो वी वांट टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है और उसका जो रेशियो है रेडियस ऑफ कर्वेचर से वो कांस्टेंट है। ये कैसे लिख पाया मैं इसको? इस तरीके से मैं लिख पाया हूँ। इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक क्वांटिटी किसी के प्रोपोर्शनल है, जैसे सपोज कि a इज प्रोपोर्शनल टू b है, तो इसको हम क्या सकते हैं, a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू बी, और यहाँ पे a अपॉन b क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k। तो इसी क्वेश्चन में ये यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि ये मान लीजिए अगर आपके पास ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं और फिर उन दोनों का रेशियो किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, वी नो दैट हमने आपको पेडल इक्वेशन थोड़ी बहुत बताई होगी जब हम आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे पेडल इक्वेशन बताई थी। तो पैराबोला की जो पेडल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। पैराबोला की पेडल इक्वेशन होती है एट फोकस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर क्या होता है, पेडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। व्हाट इज पेडल इक्वेशन? तो पेडल इक्वेशन जैसे पोलर इक्वेशन क्या होती है, आर थीटा में होती है, कार्टेशियन एक्स कोमा वाई में होती है। वैसे पेडल इंट्रिंसिक एस कोमा साई में होती है, तो पेडल किस में होगी, पेडल पी कोमा आर में होगी। तो यहाँ पे पी है, आर है, तो दिस इज अ पेडल इक्वेशन। दिस इज अ पेडल इक्वेशन। जहाँ जहाँ पे पी और आर आएगा दैट इज अ पेडल इक्वेशन। तो पैराबोला के लिए पेडल इक्वेशन क्या होती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ एक चीज और दे रखी है, गिवन दैट कि एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का कांस्टेंट था। तो गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि डी थीटा बाई डी टी ये कांस्टेंट है, और इसको हम लेमडा कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, से लेमडा। अब जब मैं आपको ये इंट्रिंसिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा रहा था और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, ये वाला जो टॉपिक्स पढ़ा रहे थे हम आपको, तो वहाँ पे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मैंने आपको वी इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर बताई थी। तो जिसको ये पता करना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे, इसी प्लेलिस्ट पे जाइए जहाँ पे मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया है। वहाँ पे ये बताया है कि डी थीटा अपॉन डी टी यानी एंगुलर वेलोसिटी वी इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर होती है। प्रूफ करवाया है मैं। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी को लेमडा माना है तो आर स्क्वायर लेमडा अपॉन पी। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब ये कैसा है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके मिलेगा जहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर।
तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पी। तो पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो क्या मिला, पी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p मिलेगा, और एक कांस्टेंट है ये हो जाएगा dr बाई डी पी। ठीक, एक कांस्टेंट है ये हो जाएगा dr बाई डी पी। तो यहाँ से dr अपॉन डी पी की वैल्यू मिल जाएगी 2p अपॉन ए। बट रो की वैल्यू क्या होती है, r इंटू डी आर बाई डी पी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब पेडल सिस्टम में, पेडल इक्वेशन में जब आप पेडल फॉर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे रो की वैल्यू होती है r इंटू डी आर बाई डी पी। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है r इंटू डी आर बाई डी पी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रो r इज इक्वल टू, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी r इंटू डी आर बाई डी पी जगह 2p a आएगा। ठीक है, तो यहां तक आ गया, इसको मानते हैं क्वेश्चन 3। नाउ हम स्टार्टिंग में क्या करना चाह रहे थे कि वी वांट टू प्रूव नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो जो है कांस्टेंट आना चाहिए। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रो, ठीक है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन रो, ये आ गया v स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, v की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, देखो v की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और रो की जगह रो की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो v की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, r स्क्वायर लेमडा पी, तो r स्क्वायर लेमडा अपॉन पी का होल स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर मतलब r इंटू 2p a अपॉन a का होल स्क्वायर। So what you will get, r to the power 4 lambda square p square upon r square 2 का स्क्वायर 4 p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसको काट देते हैं। r टू द पावर 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया है। यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। r टू द पावर 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा, r की पावर 4 इंटू 4 पी स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है, r के पावर 4 और r के पावर 4 कट रहा है, अच्छा यहाँ पे r स्क्वायर है, सॉरी a स्क्वायर और r के पावर 2 है, 4p स्क्वायर है, तो एक r स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4p टू द पावर 4। ठीक है, 4p टू द पावर 4 r स्क्वायर लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर, p की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी, क्या थी p स्क्वायर, पैराबोला वाली देखिए, p स्क्वायर की वैल्यू a इंटू r थी, तो यहाँ पे यूज करेंगे, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ये है ar का स्क्वायर, r स्क्वायर लेमडा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर r स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, दिस इज लेमडा स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 विच इज अ कांस्टेंट। और यही तो हमें शो करना था कि उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन रो का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, इसको लिख लेते पहले। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इन सच अ मैनर इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसका जो पार्टिकल का टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो इक्वल है, हमेशा इक्वल है, आर ऑलवेज इक्वल। पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है लेकिन उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर है। इट्स वेलोसिटीज वेरीज एस, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वेरी कर रही है एस एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स एस अपॉन सी, एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स एस अपॉन सी से वेरी कर रही है। एस क्या बताया था मैंने, आर्क लेंथ होता है, एस यहाँ पे आर्क लेंथ होता है, ठीक है, सब बता रखा है। तो हमें बोल रहे हैं कि पाथ फाइंड करिए, फाइंड द पाथ। पाथ मतलब इक्वेशन में फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो दो चीज़ दे रखी है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर हैं और वेलोसिटी आपकी इस टाइप से वेरी कर रही है। तो जो गिवन है वही लेके चलते हैं, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन, तो गिवन है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बराबर हैं। तो गिवन दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब, अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब d2s अपॉन dt स्क्वायर और नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब v स्क्वायर अपॉन रो, ये दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज गिवन। अब इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, इसको v स्क्वायर अपॉन रो ही रहने दीजिए। और अब इसको लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, इसको v स्क्वायर अपॉन रो ही रहने दीजिए। लिख सकते हैं ना, dv अपॉन dt, यहाँ पे v क्या है, v ds अपॉन dt है, इसलिए ऐसा लिख पाए हैं। तो एक ds अपॉन dt v हो गया और d अपॉन dt है, मतलब ये d2s अपॉन dt स्क्वायर ही है, और फिर यहाँ पे ds और ds से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ds अपॉन dt अभी बताया v है, तो ये हो गया v इंटू डी वी बाई डी एस, वी स्क्वायर अपॉन रो, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी अपॉन रो, ये आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी अपॉन रो। एक चीज़ और गिवन है, आल्सो गिवन दैट कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स एस अपॉन सी। तो एक्सपोनेंशियल मतलब ई tan इनवर्स एस अपॉन सी, इससे वेरी कर रही है, एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स एस अपॉन सी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स एस अपॉन सी से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से ज़रा देखो, इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमारे पास, क्या है 1 से डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी अपॉन रो। इक्वेशन 1 से डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू वी अपॉन रो के बराबर है, लेकिन हमें पता है कि रो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, डी साई ओवर डी एस, 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, डी साई ओवर डी एस। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू हो जाएगी वी, और 1 अपॉन रो मतलब डी साई बाई डी एस, तो डी साई बाई डी एस, एक डी एस सी वाला डी एस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको वेरिएबल सेपरेबल बना लेंगे, तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी साई। नाउ इंटीग्रेटिंग, पाथ निकालना है तो इंटीग्रेशन तो होना ही होना है,
तो नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये सारे आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन वी का इंटीग्रेशन, डी साई का इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये तो लॉग भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साई आ जाएगा, और एक कांस्टेंट ले रहे हैं लॉग सी, एक कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं लॉग में ही, लॉग सी, ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, लॉग वी माइनस इसको उधर ले आते हैं, लॉग सी हो जाएगा बराबर साई, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लॉग वी अपॉन सी साई, और यहाँ से वी अपॉन सी की वैल्यू क्या जाएगी, लॉग इधर जाएगा तो ई टू द पावर साई, यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू ई की पावर साई। तो जब नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर होते हैं तो जो वेलोसिटी आती है वो सी इंटू ई टू द पावर साई हमेशा आती है, इसको मानते हैं तीसरी इक्वेशन। क्योंकि पहली दूसरी तो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब ये वाली v की वैल्यू, यहाँ पे v आया है तो अब इस v की जगह हम लोग यहाँ पे इस v की जगह, ये जो आया है इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, k इंटू एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स s बाई साई। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन साई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 से है। तो हमें क्या मिल जाएगा, k इंटू ई की पावर tan इनवर्स, इसमें यूज़ करेंगे s अपॉन सी, और ये वाला c इंटू ई की पावर साई एज इट इज, ठीक है। इक्वेशन 4, अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे ताकि हम कांस्टेंट यहाँ पे हटा पाएँ। इनिशियली अगर s को हम जीरो कर दें, इनिशियली अगर डिस्टेंस जीरो कर दें तो एंगल भी आपका जीरो हो जाएगा, या एंगल जीरो कर दें तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन s की जगह जीरो आ जाएगा ना, जीरो किया है, जीरो अपॉन सी इक्वल टू सी इंटू ई की पावर साई की जगह भी जीरो पुट करेंगे, तो k इंटू ई की पावर tan इनवर्स, ये तो जीरो हो गया, ये c हो गया। और tan इनवर्स जीरो मतलब tan इनवर्स जीरो होता है जीरो, तो k इंटू ई की पावर जीरो इज इक्वल टू सी, मतलब c इज इक्वल टू k आ गया, ठीक। तो ये वाले c की जो वैल्यू है, ये वाली c की यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, k इंटू ई की पावर tan इनवर्स s अपॉन सी इज इक्वल टू k इंटू ई की पावर साई, कैसे k कैंसिल, अब देखो यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बेस बराबर है तो पावर यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे tan इनवर्स s अपॉन सी साई के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से s अपॉन सी tan साई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से s c tan साई हो जाएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पाथ, और एक्चुअली ये है क्या, इंट्रिंसिक, ये बता दिया है मैंने पहले भी लेक्चर्स में, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। तो जो ईसीसी के बच्चे हैं उनको तो सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर एयू के स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है कॉमन कैटनरी की। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाना था। तो कितने क्वेश्चन हो गए, अब 24। अब आपके पास 24 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने आज कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।